आज से पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। रथ यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश भर से जगन्नाथ रथ यात्रा में पहुंचते हैं, जिसकी आज से शुरुआत हो रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और आज सुबह सुबह 4 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचते हैं, वहां पर मंगल आरती में शामिल होते हैं। और आप देखिए भारी बारिश पुरी में हो रही है और इस बीच काफी संख्या में तमाम जो लोग हैं, देश विदेश से लोग यहां पर पहुंचते हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए। आज से इस यात्रा की शुरुआत चूंकि होना है और ऐसे में ठीक 7 बजे का समय तय किया गया है। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। आप यहां पर देख पाएंगे एक प्रथा ये होती है जहां पर सोने के झाड़ू से झाड़ू लगाया जाता है प्रतीकात्मक तौर पर, और आप उसी का निर्वहन करते हुए यहां पर सीएम भूपेंद्र भाई पटेल को देख पाएंगे। और इसके बाद यहां से यात्रा शुरू हो जाएगी, क्योंकि ठीक 7 बजे का समय है रथ यात्रा की रवानगी का। और फिलहाल ये अहमदाबाद की लाइव तस्वीरें हैं और यह हर साल तस्वीर देखने को मिलती है जब प्रतीकात्मक तौर पर सोने के झाड़ू से जो सीएम है वो झाड़ू लगाते हैं। हर्ष सांघवी को भी आप यहां पर देख पाएंगे, हाथों में सोने का झाड़ू है और यहां पर झाड़ू लगाया जा रहा है और इसी पथ पर फिर ये रथ आगे बढ़ेगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप लाइव तस्वीरों में यहां पर देख पाएंगे। 30,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। रूट डायवर्जन किया गया है। आज सुबह ये यात्रा यहां से रवाना हो रही है, शाम तक ये रथ मंदिर वापस पहुंच जाएगा। लेकिन उसके पहले काफी संख्या में ये जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। काफी संख्या में सुबह 3 बजे से श्रद्धालुओं का जुटना शुरू हो गया है। और आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे सीएम भूपेंद्र भाई पटेल आपको यहां पर नजर आ जाएंगे, हर्ष सांघवी आपको नजर आ जाएंगे, और जो एक सोने का झाड़ू हाथ में लेकर प्रतीकात्मक तौर पर वहां पर झाड़ू लगा रहे हैं। और फिर यहां से ये यात्रा रवाना होगी ठीक 7 बजे, यानी कि अब से बस कुछ ही देर के बाद। और देखिए, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। अगर विधान की बात करें तो स्नान पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को पवित्र स्नान यहाँ पर कराया जाता है। तीनों लकड़ी के बने भव्य रथों पर सवार होकर गुड़ीचा मंदिर की यात्रा पर निकलते हैं। ये रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए कल आपने देखा भारी संख्या में भक्त इकट्ठा होने शुरू हुए और प्रभु ने भी नव यौवन रूप में अपने भक्तों को दर्शन दिए। आज विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का शुभारंभ यहाँ से हो रहा है। भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने अपने रथों पर सवार होकर श्री मंदिर से गुड़ीचा मंदिर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। वहां प्रवास के बाद 90वें दिन यात्रा की वापसी होगी और यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु भी पुरी पहुंचे हैं। तो जगन्नाथ रथ यात्रा भारत के सबसे प्राचीन और भव्य धार्मिक उत्सव में से एक है और अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और रांची में भी पूरी तैयारियां की गई है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए और इसी बीच रथ यात्रा भी निकाली जाएगी। ये देखिए भक्तों में उत्साह, बारिश के बावजूद भी यहाँ पर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है। और आपको मालूम है कि ओडिशा के पूरी शहर में इसे भव्य तरीके से आयोजित किया जाता है और जो तस्वीरें आती है उसमें आप दिव्यता भव्यता साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन सुभद्रा की नगर यात्रा का पर्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं मंदिर से बाहर निकलते हैं, अपनी मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर तक जाते हैं और इस कारण इसे गुड़ीचा यात्रा भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो भगवान रथ पर सवार होकर यहां से 3 किलोमीटर दूर अपने मौसी के घर यानी कि गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे, जहां का जिक्र भी रंजना आप कर भी रही थी। वहां पर 9 दिन बिताएंगे और उसके बाद फिर वापस अपने मुख्य धाम लौट जाएंगे। और देखिए पुरी में कल की अगर हम बात करें तो लगभग 5 इंच बारिश हुई और आज भी बारिश का अलर्ट है। लेकिन इस बीच आप श्रद्धालुओं की आस्था में देखिए बिल्कुल कमी नहीं पाएंगे। हालांकि ये तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं अहमदाबाद की।